पंजाब और गुजरात के बाद यूपी बिहार में भी विदेश जाने का ट्रेंड बढ़ा है। क्या लोगों के साथ हो रही ठगी का सबसे बड़ा कारण यह बेरोजगारी ही है? बिहार के सिवान जिले का गांव उकरेरी, यहीं का रहने वाला है राजेश कुमार। हाई स्कूल पास है, प्राइवेट नौकरी मिली नहीं। उम्र सरकारी नौकरी वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर गई। सिवान में 200-400 रुपए का रोजगार मिलता है, लेकिन उससे परिवार का पूरा नहीं पड़ता। बेरोजगारी का आलम था तो फेसबुक पर उंगलियां चलाते हुए एक दिन राजेश की नजर विज्ञापन पर पड़ी। लिखा था विदेश में नौकरी पाएं। राजेश ने सपना देख लिया कि अब नौकरी विदेश में ही की जाएगी। बीवी के जेवरात गिरवी रख पैसे का जुगाड़ किया और नौकरी के लिए एजेंट के पास आवेदन कर दिया। कितना पैसा आप दिए थे? 50,000। कुछ आदमियों से कर्ज लिया, लाके इनको दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया इनको। एजेंट पैसा लेके भाग गया। तो 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं थाने का कि हमारी अब सुनवाई हो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिहार के सिवान से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के असुरागर गांव के विमल मंडल सोशल मीडिया पर सारी दुनिया का हालचाल जान लेते हैं। शटरिंग का काम करते हैं, कम कमा रहे थे लेकिन रेगुलर कमा रहे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मोटी कमाई वाला विज्ञापन दिखा। सपना संजो लिया, जहाज से जाएंगे, विदेश में डॉलर कमाएंगे। फर्जी निकल गया पूरा। हम कुछ ऑनलाइन में भी पेड किए, कुछ ऑफलाइन में भी किए। अब तो जमीन वमीन रख करके किसी से 10 से पैसा ले आके किए। फिर भी जाना है, उधर कमाना है, इधर देना है। दर्द तो विजय राजभर का भी यही है। विजय 8वीं तक पढ़े हैं। यूपी के कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में शटरिंग और कारपेंटर का काम करते हैं। कमाई से परिवार का पेट नहीं भर रहा था। सोचा विदेश चला जाए, क्या पता वहां जाकर डॉलर ही हालात को बदल दे। सर 70,000 दिए थे। बीवी के गहने भी बेचे थे। मतलब वीजा के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है और हमारे धोखाधड़ी करने वाले हैं अविनाश राव। हमें बर्बाद कर दिए, लूट लिया हम लोग को। फर्जी वीजा टिकट देके इसके लिए हम लोग 3 दिन से थाने का चक्कर काट रहे हैं। मोहम्मद अनवर ने भी विदेश जाने के लिए खेत बेच दिया। इजिप्ट जाना चाहते थे। देखे थे एमडी जॉब से विज्ञापन उस पे आता था, खेती बाड़ी बेच के पैसा इसको दिए थे। नहीं, सरकारी नौकरी की तो तैयारी नहीं किए थे। हमारा एज निकल गया है। कहाँ जाने के लिए आप? ये मिस्र, इजिप्ट। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रामकोला रोड, पडरौना। कुशीनगर यूपी के ग्रामीण इलाके के छोटे से घर से शुरू हुआ ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने राजेश, विमल, विजय और अनवर जैसे करीब 100 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग लिया। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर दावा किया इंस्टीट्यूट यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त है। लेकिन अब इस फर्जी इंस्टीट्यूट पर ताला लटका है। इसके जाल में फंसे लोग पडरौना, कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने बेल्डर, फिटर, रिंगर, बढ़ई, राजमिस्त्री, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की जॉब का ऑनलाइन विज्ञापन निकाला। यूपी के कुशीनगर से सीधे हांगकांग, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, कतर और उज्बेकिस्तान भेजने का झांसा दिया। विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजों ने किसी से 50 तो किसी से 70,000 रुपए ऐंठे। सभी का पासपोर्ट भी जमा कर लिया। अब बेरोजगार आवेदक भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के गेट पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ताला खुलेगा, पासपोर्ट वापस मिलेगा। कबूतरबाज फरार है। विगत 1 वर्ष में जनपद कुशीनगर के अंतर्गत विदेश भेजने के नाम पर जो भी लोग जालसाजी का काम कर रहे थे उनके विरुद्ध 53 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें लगातार जांच पड़ताल करके चार्जशीट भी किए गए हैं मुकदमे। और किसी भी ज्ञात व्यक्ति से विदेश जाने के नाम पर आप कोई भी उससे डॉक्यूमेंट शेयर मत करें, कोई भी उनको आर्थिक लाभ ना दे। आपको कहीं से भी ये शंका महसूस होती है कि सामने वाला व्यक्ति ऑथराइज नहीं है, तो आप स्थानीय स्तर पर जो थाना है आपका, वहां पर जाके एक कंप्लेन दे दें। एसपी साहब कहते हैं थाने में जाकर कंप्लेंट करें।
कबूतरबाजों के जाल में फंसे आवेदक वही तो कर रहे हैं। तभी तो पडरौना कोतवाली में पीड़ित बेरोजगारों का मजमा लगा है। लेकिन सवाल है, 100 से ज्यादा लोगों के साथ 70-80 लाख रुपए की ठगी करने वाले कुशीनगर के कबूतरबाज कब पकड़े जाएंगे? बड़े बड़े बोर्ड लगाकर भोले वाले बेरोजगारों को ठगने का काम तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक पुलिस इन पर नकेल नहीं कसती। सवाल है, फ्रॉड एजेंट्स को कैसे पहचानें? विदेश में नौकरी के लिए अनरजिस्टर्ड भर्ती एजेंट्स से किसी भी तरह का आप संपर्क ना करें, ना ही पैसे दें उनको। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको सही और रजिस्टर्ड एजेंट्स की पूरी जानकारी मिल जाती है। विदेश मंत्रालय सभी रजिस्टर्ड एजेंट्स को लाइसेंस देता है। जांच परख के बाद ही किसी भी एजेंट के पास आवेदन करें, अन्यथा कोई पैसा ना दे, आवेदन ना करें।